नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, यदि आप ITI पास कर चुके हैं या ITI के स्टूडेंट्स हैं, खासकर फिल्टर टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा प्रतिदिन रात 9 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन लाइव टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को, अपने लेवल को जांच कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। चूँकि सामने इसरो के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपके सामने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिनकी रूटीन आ चुकी है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं अब हम और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इन मेट्रिक सिस्टम, यानी मीट्रिक पद्धति में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर। दोस्तों, मीट्रिक माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट के बारे में हम जान रहे हैं और आप इसको ध्यान से देखें। हो सके तो आप हमारे वीडियो को रोककर उसे अच्छी तरह से नोट करेंगे और उसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थिम्बल का एक पूर्ण चक्कर, माइक्रोमीटर में थिम्बल के एक पूर्ण चक्कर को घुमाने पर वह हाफ mm आगे बढ़ता है। कितना mm आगे बढ़ता है? हाफ mm। यानी कि थिम्बल जो होता है उसमें संख्या कितनी होती है? टोटल 50 थिम्बल डिवीजन होते हैं। कितने होते हैं? 50 थिम्बल डिवीजन होते हैं। उसको घुमाने पर कितना आगे बढ़ता है? हाफ mm। इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन के आधार पर हम जानते हैं कि आप हमारे साथ साथ नोट कर लें। ग्रेजुएशन के आधार पर हम जानते हैं कि थिम्बल के एक पूर्ण चक्कर को घुमाने पर हाफ mm आगे या पीछे की ओर मूव करता है या आगे या पीछे बढ़ता है। आप देखिए, हमने नोट किया ग्रेजुएशन के आधार पर हम जानते हैं कि थिम्बल के एक पूर्ण चक्कर को घुमाने पर हाफ mm आगे या पीछे की ओर मूव करता है, अर्थात 50 थिम्बल डिवीजन। अर्थात क्या कर सकते हैं हम, एक पूर्ण चक्कर में कितने होते हैं? 50 थिम्बल डिवीजन है, अर्थात 50 थिम्बल डिवीजन को देने पर या घुमाने पर हाफ mm आगे बढ़ता है। कितना mm आगे बढ़ता है? हाफ mm। इसलिए एक थिम्बल डिवीजन देने पर कितना mm आगे बढ़ेगा? 1/2 mm, या सीधा लिखते हैं 1/2 इंटू 1/50, या इसे सीधे तौर तरीके से लिख लीजिए
ताकि आपको समझने में आसानी होगी। 1/2 भागा 50/1। अब इसे आप 50/1 को जब डिवाइड करना हो तो मुश्किल होता है। ऐसे में क्या करना है, 1/2 इंटू, इसे जस्ट उलट दीजिए, 1/50 इक्वल टू 1/100। 2 इंटू 50 इक्वल टू 100। अब 1 में 100 से डिवाइड कीजिए। देखिए 0 पॉइंट का 1 शून्य नहीं खाएगा, 1 शून्य फिर यहाँ एक बार में अब ये कट जाएगा, यानी कि 0.01 mm। ये हमारा हुआ मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। दोस्तों एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आते हैं, एक थिम्बल डिवीजन बराबर व्हाट, या 1 थिम्बल डिवीजन बराबर व्हाट। अभी देखिए हमने यहां क्लियर किया है कि 1 थिम्बल डिवीजन इक्वल टू 0.01 mm, क्योंकि 50 थिम्बल डिवीजन को में जो है 1/2 mm, इसलिए 1 थिम्बल डिवीजन इक्वल टू 0.01 mm। तो आप इसका आंसर सीधे दे सकते हैं एग्जाम्स में, आपको इसमें कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए। 0.01 mm। कभी कभी एग्जाम्स में इस तरह से ही पूछ लिया जाता है कि 5 थिम्बल डिवीजन बराबर कितने होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप बताएं हमें वीडियो रोक कर कि एक थिम्बल डिवीजन बराबर 0.01 mm, तो 5 थिम्बल डिवीजन बराबर कितना होगा, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 थिम्बल डिवीजन बराबर कितना होगा, ऐसा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है पहले। तो हम जान रहे हैं एक थिम्बल डिवीजन बराबर 0.1 इंटू 5 थिम्बल डिवीजन पूछ रहा है, तो 5 से इसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। बराबर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 0.05 mm। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है एक थिम्बल डिवीजन बराबर 0.01 mm, 5 थिम्बल डिवीजन बराबर 0.5 mm। कभी कभी पूछ देता है कि 10 थिम्बल डिवीजन, 10 थिम्बल डिवीजन बराबर कितना, 10 थिम्बल डिवीजन बराबर कितना, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.01 इंटू 10 इक्वल टू 0.10 mm। आपको यहां तक समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।